बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वासदेव का अभी जनाब एक ख़बर आई है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि फ़ौजदारी जो मुकदमात हैं उनको उनका जो कानून है उसको बदलने के हवाले से उन्होंने ऐलान किया है। और इसमें जो समरी तैयार की गई है उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो SHO होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन, जो SHO होगा वो ग्रेजुएट लाजमी होगा, उसके पास BA की डिग्री लाजमी होगी। बहरहाल इस पर जो क्रिटिसाइज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा मज़ीद आपको पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बाद इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, इस पर तनकीद करते हैं या इसको डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा जी SHO की जो BA की डिग्री वो लाजम होगी। उसके बाद जो मुकदमात हैं इनका 9 माह के अंदर, फौजदारी मुकदमात हैं ये 9 माह के अंदर इनका फैसला करना ज़रूरी होगा। अगर ना हुआ तो जो जज है वो हाई कोर्ट में जवाबदेह होगा। उसके बाद जो मुल्क भर के थानों की स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट या ज़रूरी अखराजात के लिए सरकार से अलहदा उनको फ़ंड मिलेगा। और आम जुराइम की जो सज़ा है वो 5 साल से कम करके 6 माह तक कर दी गई है। कत्ल, ज़्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बारगेन जो है वो नहीं हो सकेगी। उसके अलावा कवानीन में तब्दीली के बाद मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग और मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जा सकेगा। ये जो तरमीम्स हैं ये सुजेस्ट की गई हैं इमरान खान साहब की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी पहली सजेशन है SHOs की BA की डिग्री के हवाले से है। अगर ऐसा कानून बनता है तो जो इस वक्त हमारे मुल्क में कई SHOs हैं जो कांस्टेबल बेस पर भर्ती हुए, फिर उसके बाद ASI, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर जो है वो SHO की पोस्ट के लिए अहल बने, उनको आप किस खाते में डालेंगे? ठीक है, उनसे आप क्या क्या काम करवाएंगे? और दूसरा चीज़ ये कि इनकी जो तालीम है वो ठीक है, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग है उस पर फोकस करें। जो हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, वहाँ पर इस तरह होता है कि जो अमूमन वहाँ पर कांस्टेबल्स अपनी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस में उनको ही 2 नंबरी सिखाई जाती है। बहरहाल इन पर जो है इनकी ट्रेनिंग का अहतमाम करें। इन पर जो है जो दूसरे प्रोसिक्यूशन है या मजिस्ट्रेट है उनको इन पर किसी थाने को मजिस्ट्रेट के अंडर करें, वो गाहे बगाए इनका विजिट करें ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। ठीक है, उसके बाद SHO की जो पोस्ट है उसको या तो अलहदा से रिकॉग्नाइज कर दें, उसके PPSC के थ्रू जनाब पेपर हो और ऐसे ही वो बंदा इलेक्ट होके सामने आए। दूसरी चीज़ ये है कि 9 माह में मुकदमात का फैसला ज़रूरी करना होगा। इससे पहले आपने मॉडल कोर्ट बनाई, स्पेशल कोर्ट बनाई, उसमें आपने इनको टाइम दिया, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। एक हमारा जो कानून में मकूला मौजूद है, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड, कि जितनी केस का जितनी जल्दी से जल्दी अगर फैसला किया जाता है तो इससे भी इंसाफ हो सकता है, मुमकिन ना हो, ये इंसाफ के कुछ जो मामलात हैं वो रह जाए, लेकिन इतना लेट भी नहीं होना चाहिए कि इंसाफ जो वो फिर भी ना मिल सके। बहरहाल इसमें टाइम फ्रेम अच्छी बात है, 9 माह के अंदर अगर ट्रायल कमेंस हो जाता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि एक ये अच्छी बात होगी। बहरहाल इसमें सारे मामले हैं, इससे इस सुजेशन पर जाने से पहले आपको सबसे पहले जो बार बॉडीज़ हैं उनके साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जो ट्रायल है इसमें ये बार और बेंच के बिटवीन मैटर होता है। भाई अगर 9 माह में जज ने केस का फैसला करना है, वकील साहिबान ने की स्ट्राइक रहा है या वकील साहिबान ही ना पेश हों, तो फिर जज कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू कंक्लूड सच दीज केसेस, तो जज के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से बार की मुशावरत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुल्क भर के थानों की स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट, हाँ ये बिल्कुल अच्छा काम है। पहले ये जितना भी खर्चा था ये मुलजम की जेब से पे होता था या मुस्तगीज़ की मुद्दई की जेब से होता था। अब अगर इस हवाले से हुकूमत थानों को फ़ंड देना चाह रही है तो इस फंड के अमल को भी यकीनी बनाए
ऐसा ना हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ आकर बैठता है, वो जनाब एसएचओ उसको इकट्ठा करता है, वो कहता है जी आपने थाना चलाना है, जेब से चलाएं, जैसे मर्जी चलाएं, आपने मुँह से कोई फंड नहीं लेना। ऐसा ना हो, उस फंड का उस फंड के अमल को लगाने के अमल को भी यकीनी बने। उसके बाद है कि आम जुराइम की जो सज़ा है वो 5 साल से कम करके 6 माह तक कर दी गई। ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि आम जो जुराइम है, जो 5 साल से आप 6 माह उनकी पनिशमेंट लेकर आए, वो नॉन कॉग्निजेबल हो जाएंगे, वो नाकाबिले समात हो जाएंगे, उनकी FIR से नहीं होगी, ठीक है। उनका वो सिर्फ एक या कलंदरा वगैरह या उनका इस्तगासा, उनकी कंप्लेंट फाइल होगी, ठीक है। तो इस तरह के, और इससे फिर यही होगा कि एक जुर्म की सज़ा 5 साल है और एक जुर्म की सज़ा 6 माह, वो उसी वक्त बंदा जो है वो बेल पर, उसी वक्त मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज इवन के कर देगा, पहली डेट पर ही उसकी बेल हो जाएगी। इस तरह जो जुर्म है वो आम हो जाएगा। आप जो है वो सज़ा को एग्जीक्यूट करवाएं। सज़ा को अगर मुख्तलिफ ऑफेंसेस में आपको लगता है कि ये रिलेट टू पब्लिक करते हैं, ये मुआशरे के मुतल्लिक़ हैं थोड़े से जुर्म, तो इसमें सज़ा को बढ़ाएं, कम ना करें, सज़ा को बढ़ाएं या इतनी ये रहने दें, ये ठीक है। इनमें जो कुछ ऑफेंसेस हैं उनको आप कॉग्निजेबल करें, ठीक है। जैसे 182 है PPC, तो अगर उसको आप कॉग्निजेबल करें, ठीक है। और उसके बाद जनाब कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी, संगीन मुकदमात में प्ली बारगेन नहीं होगी। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है कि जनाब मोबाइल फुटेज, तस्वीर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर शहादत तस्लीम किया जाएगा। ये भाई इस चीज़ पर ऑलरेडी हमारे पास कानून मौजूद है, कानून शहादत ऑर्डर मौजूद है, उसका जो आर्टिकल है 164 वो हमारे पास मौजूद है। उस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी मॉडर्न डिवाइस की कोई भी एविडेंस होगी वो एडमिसिबल एविडेंस होगी, वो बतौर शहादत ली जा सकती है, ठीक है। इस हवाले से अब इसके अलावा अगर कोई तरमीम वगैरह आप करना चाह रहे हैं तो वो बहरहाल इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। दीगर वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।